गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए चैप्टर के संग आपके साथ हैं। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष। बीएड सेकेंड ईयर में पेपर नंबर 7th बी जो कि आपका ऑप्शनल पेपर होता है, जिसमें आज टीचिंग ऑफ हिंदी यानी कि हिंदी शिक्षण में आज हम लोग जानेंगे शिक्षण विधियाँ, जिसको अंग्रेजी में हम लोग टीचिंग मेथड्स के नाम से जानते हैं। शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स इन हिंदी, जो कि बहुत ही आवश्यक हैं हिंदी के लिए। शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं और किस प्रकार से हैं, उसके बारे में पहले संक्षेप में हम लोग जानें कि शिक्षण विधियाँ यानी कि जिसको हम लोग टीचिंग मेथड्स के नाम से भी जानते हैं, वह विधियाँ हैं जिनकी सहायता से एक शिक्षक कक्षा में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ एवं संपन्न करता है। शिक्षण विधि के अनुसार ही कक्षा में शिक्षण और छात्रों के मध्य अंतःक्रिया होती है। शिक्षक जितनी कुशलता से शिक्षण विधि का प्रयोग करता है, कक्षा में उतना ही अच्छा पर्यावरण उत्पन्न होता है और शिक्षण अधिगम यानी कि जिसको हम लोग शिक्षण अधिगम का अर्थ हिंदी में सीखना भी कहते हैं की प्रक्रिया प्रभावशाली होती है। शिक्षण विधि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को कैसे पढ़ाया जाए, हाउ टू टीच के प्रश्न का सही उत्तर है। यह किसी विषय या प्रकरण यानी कि जिसको हम लोग टॉपिक के नाम से जानते हैं, कुछ छात्रों को पहुंचाने हेतु एक उत्तम एवं प्रभावशाली नीति व नियमों का निर्माण करती है। शिक्षण विधि को शैक्षिक उपकरण का ही एक हिस्सा माना जाता है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिस कारण शिक्षण विधियों का निर्माण या उपयोग भी सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे शिक्षण विधियों की विशेषताएं। इंग्लिश में इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग मेथड्स। तो शिक्षण विधि के बारे में हमने जाना, तो अब हम लोग जानेंगे शिक्षण विधियों की विशेषताएं। शिक्षण विधियों की जो विशेषताएं हैं वो पॉइंट के रूप में हैं, उनको आप आराम से लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा और लिखते भी जाइएगा। शिक्षण विधियों का उपयोग छात्रों तक सही एवं स्पष्ट तरीके से पाठ्यक्रम के संचालन हेतु किया जाता है। दूसरा पॉइंट इसी क्रम में आता है, शिक्षण विधियों में शिक्षण के उद्देश्यों से अधिक पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। इसी क्रम में हमारा तीसरा पॉइंट आता है, शिक्षण विधियों में शिक्षण की उपविधियां की भी उचित सहायता ली जाती है। चौथा पॉइंट हमारा आया, शिक्षण विधियों का उपयोग छात्रों एवं शिक्षण के मध्य अंतःक्रिया के दौरान किया जाता है। पांचवा पॉइंट इसी क्रम में आता है हमारा, किसी प्रकरण को कैसे पढ़ाया है, किस तरह पढ़ाना है या छात्रों तक कैसे पहुंचना है, इन सभी का उत्तर शिक्षक को इन विधियों द्वारा ही मिलता है। छठा पॉइंट हमारा आता है, शिक्षण विधियों में प्रयोगात्मक कार्यों एवं प्रस्तुतिकरण को अधिक महत्व दिया जाता है। अब हम लोग जानेंगे शिक्षण विधियों के प्रयोग का महत्व एवं उपयोगिता यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग टीचिंग मेथड्स। इसको लिख लीजिएगा, नया हेडिंग है आपका, शिक्षण विधियों के प्रयोग का महत्व एवं उपयोगिता, इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग टीचिंग मेथड्स।
इसको भी हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला पॉइंट है, इसके प्रयोग से छात्रों के ज्ञान में स्थायित्व का भाव लाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट आता है, इसके प्रयोग से छात्र प्राप्त ज्ञान का समय आने पर पुनः स्मरण कर सकते हैं। तीसरा बिंदु आता है, यह प्रकरण एवं विषय की जटिलताओं को कम करने का कार्य करती है। चौथा पॉइंट आता है, शिक्षण विधि के प्रयोग से कक्षा अनुशासन में रहती है। पांचवा पॉइंट आता है, इसके प्रयोग से छात्र और अध्यापक के मध्य मधुर संबंधों का निर्माण होता है। छठा पॉइंट है हमारा, विधियों का सही तरह एवं कुशलता के साथ उपयोग करने से प्रकरण या पाठ्यक्रम की तरफ छात्रों की रुचि में वृद्धि की जा सकती है। सातवां पॉइंट है हमारा, इसके प्रयोग हेतु छात्र का मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास एक साथ किया जा सकता है। अब नया पॉइंट आया हमारा, शिक्षण के दौरान उपयोग की जाने वाली मुख्य विधियां, टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स। इस हेडिंग को लिख लीजिएगा, फिर हम लोग जानेंगे इसके बारे में। शिक्षण के दौरान उपयोग की जाने वाली मुख्य शिक्षण विधियां, टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स। सबसे पहले आती है हमारी व्याख्यान विधि, जिसको हम लोग इंग्लिश में लेक्चर मेथड के नाम से जानते हैं। ये वह विधि है जिसका प्रयोग प्रत्येक शिक्षक प्रकरण को स्पष्ट करने हेतु करता है। इस विधि का उपयोग शिक्षक कक्षा के बाहर भी कर सकता है। ये विधि प्राचीन विधि है। प्राचीन काल में गुरुकुलों में गुरु अपने शिष्यों को प्राकृतिक वातावरण में बैठकर इसी विधि का उपयोग किया करते थे। ये विधि सबसे सरल मानी जाती है। इस विधि का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे कक्षा अनुशासन में रहती है। इसी क्रम में दूसरा आता है हमारा प्रदर्शन विधि, जिसको अंग्रेजी में हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स के नाम से जानते हैं। प्रदर्शन विधि शिक्षक को व्याख्या करने हेतु उसकी सहायता करती है और छात्रों को स्पष्ट रूप से समझाने में भी शिक्षक की सहायता करती है। प्रदर्शन विधि में शिक्षक छात्रों के मध्य प्रकरण से संबंधित दृश्यों को प्रकट करता है और साथ ही वो दृश्य दिखाकर छात्रों को स्पष्ट भी करते रहता है, जिससे छात्र प्रकरण में रुचि लेते हैं और उनका मन ज्ञान स्थायी होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। अब हम लोग जानेंगे प्रश्नोत्तर विधि। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्वेश्चंस आंसर मेथड। इस विधि का प्रतिपादन प्लेटो के गुरु सुकरात द्वारा किया गया था। प्रश्नोत्तर विधि द्वारा छात्रों के चिंतन स्तर का विस्तार किया जाता है और यह छात्रों की पुनः स्मरण शक्ति का भी विकास करती है। इसके प्रयोग से कक्षा अनुशासन में रहती है। साथ ही ये प्रकरण को लेकर छात्रों की रुचि बढ़ाने का भी कार्य करती है। इसके प्रयोग से छात्रों के मध्य की व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पहचानकर छात्रों में भेद, यानी कि मेधावी छात्र, औसत छात्र और निम्न छात्र में किया जा सकता है, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता एवं लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, जिससे
शिक्षण की गुणवत्ता एवं लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ये शिक्षण विधि टीचिंग मेथड्स की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है। अब हम लोग जानेंगे आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। लिखेंगे साफ और सुंदर राइटिंग में, आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। इस विधि का प्रतिपादन राजनीति के गुरु एवं जनक अरस्तु द्वारा किया गया था। आगमन विधि में शिक्षण कार्य प्रारंभ करने या प्रकरण की शुरुआत करने से पूर्व छात्रों के मध्य पूर्व ज्ञान से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक पहुंचा जाता है। अर्थात ये विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ती है। अब हम लोग जानेंगे निगमन विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिडक्टिव मेथड। लिखेंगे विद्यार्थियों साफ और सुंदर राइटिंग में, निगमन विधि अंग्रेजी में कहते हैं डिडक्टिव मेथड। निगमन विधि का प्रतिपादन अरस्तु के गुरु प्लेटो द्वारा किया गया था। ये विधि आगमन विधि के विपरीत है। ये विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ती है। इसमें सर्वप्रथम छात्रों के मध्य किसी सूत्र या किसी सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात छात्रों को उस स्तर पर ले जाया जाता है जिससे छात्र परिचित हों। अर्थात इस विधि में छात्रों को सिद्धांतों के बारे में बताया जाता है, तत्पश्चात उसके अर्थों को स्पष्ट किया जाता है। इस विधि को दर्शन शास्त्र के आधार के रूप में भी देखा जाता है। इस विधि में छात्रों को सामान्य से विशिष्ट ज्ञात से अज्ञात और सूक्ष्म से स्थूल की ओर ले जाया जाता है। अब हम लोग जानेंगे खेल विधि, गेम मेथड। आधुनिक समय में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु बालकों एवं शिशुओं को खेल खेल में शिक्षा प्रदान करवाई जाती है। इस विधि के प्रतिपादक के रूप में हेनरी फोर्ड बेल कुक को देखा जाता है। यह रुचिकर विधि है। इसमें बालक अपनी पूर्ण रुचि प्रकट करता है, जिसके कारण प्राप्त ज्ञान को स्थायित्व प्रदान होता है और छात्र लंबे समय तक उस ज्ञान का भंडारण अपने मस्तिष्क में कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। शिक्षण विधियां यानी कि टीचिंग मेथड्स वह साधन हैं जिसके उचित उपयोग से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है और शिक्षा के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ण रूप से प्राप्ति की जा सकती है। शिक्षण विधि आधुनिक शिक्षा की नवीन आवश्यकता है। वर्तमान परिस्थितियों में समय समय पर शिक्षण के तरीकों में बदलाव किया जाना बेहद आवश्यक है, परंतु समस्त शिक्षण विधियों का लाभ तभी है जब शिक्षक उसका प्रयोग अपनी कुशलता के अनुरूप करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।